वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या करना है, मॉडलर सीखना है। देखिए, मॉडलर हम लोगों को क्यों ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जो है एक मेथड हम लोगों ने सीख लिया स्विस मॉडल का, जिसके थ्रू हम होमोलॉजी मॉडलिंग का ही मेथड उसमें भी यूज़ हो रहा होता है और उसमें भी सीक्वेंस से स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन हो रही होती है बाय यूजिंग होमोलॉजी मॉडलिंग। होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए हम स्विस मॉडल हमारे पास ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, फुल फ्लेज सूट है ऑफ सर्विसेज फॉर प्रोटीन होमोलॉजी मॉडलिंग। ठीक है, तो फिर हम क्यों जो है मॉडलर की तरफ जाएँ? सबसे पहला सवाल तो हमारे ज़हन में ये होता है ना कि हम क्यों मॉडलर यूज़ करें? हमारे पास जब एक सर्विस है पड़ी तो हम उसी को यूज़ करें। तो सबसे बच्चे जो इसका आंसर है ना वो बहुत सिंपल है कि मॉडलर जो है ये हमेशा हम उस वक़्त यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्विस मॉडल पे जाते हैं, हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होती। लाइक यहाँ पर आप देखें, स्विस मॉडल है, यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से सिंपल आप स्टार्ट जो है बटन पे क्लिक करोगे, मतलब ये टोटल आपको यूज़र इंटरफ़ेस दे रहा है, ये आपको प्रोग्रामिंग एंड पे कुछ भी नहीं दे रहा। आप इसकी बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है, लाइक इसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट किस बेस पे करना है, वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ बैकएंड पे हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे पास जस्ट एक यूज़र इंटरफ़ेस है जिसको हम यूज़ करके अपना जो काम है वो करते हैं। मतलब कहने का कि अगर हम लोगों को कोई पैरामीटर चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, या हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके अंदर थोड़ी-सी चेंज हो के कुछ और तरीके का हम लोग मतलब उसकी प्रोग्रामिंग में चेंज करना चाह रहे हैं, या हम लोगों उसकी सीक्वेंस के अंदर कुछ और मतलब इस तरह की अगर हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो हम स्विस मॉडल से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग एंड पे ही जाना पड़ेगा। हमें ऐसा टूल चाहिए जिसमें हम अपने बनाए हुए स्क्रिप्ट्स लिखें और उन स्क्रिप्ट्स को चेंज भी कर सकें और अपने अकॉर्डिंग उन स्क्रिप्ट्स को जो है हम लोग अलाइन कर सकें अपने अकॉर्डिंग। हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उन स्क्रिप्ट्स की हेल्प से पूरी हो सकती है। मतलब अगर आपको कुछ ज़्यादा जो है स्पेशलाइज्ड मॉडलिंग चाहिए, तो फिर आप मॉडलर यूज़ करते हैं। ठीक है, और मॉडलर कि ये तो सबसे सबसे जो मेन वजह ना मॉडलर यूज़ करने की वो ये है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद भी कोई देखना चाहते हैं चेंजेस, तो ये देखें पूरे पेजेज़ हैं इस पे, लोगों ने आंसर किए हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों हम स्विस मॉडलर के बजाय हम मॉडलर मतलब आने आपको दोनों चाहिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये कि हमें दोनों पता होना चाहिए, स्विस मॉडल को भी यूज़ करना आना चाहिए और मॉडलर भी। लेकिन बेस्ट कौन-सा है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है कि मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो मॉडल चूज़ करना है। अगर आप लोगों का को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहते हैं बस एक छोटा-सा सिंपल सा आपका जो है मॉडल बन जाए, तो वो उसके लिए आपका स्विस मॉडल बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ थोड़ी-सी एडवांस है, लाइक आपकी जो मॉडलिंग है वो बहुत ज़्यादा होमोलॉजी मॉडलिंग नहीं है, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी जो सिमिलैरिटी है वो 90% नहीं है, 80% नहीं है, 70% नहीं है, बल्कि 60% है। तो इस केस में फिर हमें जो है थोड़ी-सी एडवांस मॉडलिंग की तरफ जाना पड़ता है कि ताकि जो है हम लोग उसके बैकएंड पे जाके उसके अंदर कुछ खुद से स्क्रिप्ट बना सकें, खुद से प्रोग्रामिंग कर सकें। तो मेन जो पर्पज़ है मॉडलर यूज़ करने का वो ये है, ठीक है? तो ये इसका मेन डिफ़रेंस है, क्योंकि स्विस मॉडल आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप मॉडलर क्यों यूज़ करें, जबकि दोनों से जो काम है वो एक ही होता है। सिंपल, अब आप लोग मॉडलर यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने ये मॉडलर की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? ये एंड्रिज साली की जो है ना ये वेबसाइट है। इसमें भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ़न स्टाइलाइज्ड एज़ मॉडलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर होमोलॉजी मॉडलिंग टू प्रोड्यूस मॉडल्स ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है? इसके अलावा भी इससे बहुत ज़्यादा ये बहुत एडवांस लैब है, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी टूल्स हैं जो मर्ज्ड हैं। तो फिर वही बात कहूँगी कि आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो फ़िलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है हमारी, वो ये है कि हम लोगों को बस एक मॉडलर अच्छा-सा यूज़ करना आना चाहिए, तरीका हमें पता हो। तो ये देखिए, ये जनाब मॉडलर है। मॉडलर इज़ यूज्ड फॉर होमोलॉजी कंपैरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा-सा आप लोग रीड कर लेना ये 4। इसकी जो है ना बेसिकली, अगर आप लोगों को बेसिक लेवल की मॉडलिंग करनी है तो उसके लिए आप ये वाला ट्यूटोरियल यूज़ करेंगे। ये ट्यूटोरियल्स में आपको मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको एडवांस मॉडलिंग चाहिए, ठीक है, लाइक आप लोगों ने उसकी लिगेंड बांड जो है वो बनाने हैं, तो फिर आपको इस ट्यूटोरियल को यूज़ करना होगा। अगर आप लोगों को इंक्रीज़ द एक्यूरेसी ऑफ मॉडलिंग, ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको ये वाला ट्यूटोरियल यूज़ करना होगा। और डिफ़िकल्ट मॉडलिंग के लिए फिर आपको यहाँ पर जो है इसको ये वाला मॉडलर यूज़ करना होगा।
और सीक्वेंस यूजिंग बाय बोथ टेम्पलेट। ठीक है, जिस तरह से आप लोग एडवांसमेंट चाहते हैं अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी तरह से आप लोग इस ट्यूटोरियल में भी एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल यूज़ करेंगे। तो क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ फ़िलहाल बेसिक मॉडलिंग सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये मेरे पास पूरे के पूरे स्टेप्स खुल के आ गए। आप लोगों ने, जब मैंने आपको क्वेश्चन देना है, आप लोगों ने पेपर में भी इसी तरह से करना है। सेम आप लोगों ने ट्यूटोरियल ओपन कर लेना है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो इस ज़िप फ़ाइल को डाउनलोड करने का करना है। ये देखिए मेरे पास ये ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। तो मॉडलिंग लोकेट डिहाइड्रोजन, अच्छा ये यहाँ पर आपको वो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिस प्रोटीन की इन्होंने मॉडलिंग की है, जिस प्रोटीन की सीक्वेंस है उसकी स्ट्रक्चर को मॉडल किया है उन्होंने। तो मैं क्योंकि मैं आपको जो है प्रोटीन खुद से प्रोवाइड करूँगी। तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं, आप लोगों ने इसी तरह से फाइल्स बनानी है। देखिए मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स के ऊपर नहीं जा रही कि किस तरह से ये किया हुआ है और क्या जो इसकी पाइथन की प्रोग्रामिंग है उस पे मैं नहीं जा रही, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारा फ़ोकस है वो बिल्डिंग पे है कि आप लोग को समझ आ जाए कि एक दफ़ा ये बिल्ड होती किस तरह से है। लेकिन अगर आपको पाइथन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और थोड़ी बहुत आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये प्रोग्राम आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए जो है स्लैश सॉरी ये जो हैश के आगे कमेंट भी लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों के जो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाए। तो सिंपल आप लोगों ने जब ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, इसके बाद इसको आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके आपके पास इस तरह का एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, इस फ़ोल्डर को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको जाकर मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, बेसिक ये। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहला आप लोगों ने जो काम करना है। इसके बाद दोबारा से आप लोग इधर आएँ, यहाँ पर देखें हमारे पास जो सबसे पहला काम हो रहा है, आप लोगों ने इसी तरह से स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो है आप लोग इसको याद तो करना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों ने यही स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, इनको देखना है और इसकी बेस पे आप लोगों ने जो है अपना स्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने इस तरह की फ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो आप लोग की मर्ज़ी है, ये हमारे पास सारी की सारी फ़ाइल्स इसमें प्रेज़ेंट हैं। इस फ़ोल्डर में सारी की सारी ये प्रेज़ेंट है। मतलब ये जो फ़ोल्डर है ना, इन्होंने एग्ज़ाम्पल का हमें दिया है, इसमें इन्होंने ऑलरेडी मॉडलिंग की हुई है और तरीका भी उन्होंने जो है सारा का सारा नीचे लिख कर समझाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली मॉडल जो है ये बेसिक मॉडल का जो फ़ोल्डर है, इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से आप लोगों ने जस्ट फ़ाइल उठानी है और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर मॉडलर 1 के नाम से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो नया फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया और ये मेरे पास वो एग्ज़ाम्पल वाला फ़ोल्डर है जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। सिंपल यहाँ से आप लोग फ़ाइल्स उठाएँ, उनको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, यहाँ से फ़ाइल्स कॉपी करते जाएँ, जिन-जिन फ़ाइल्स को आप लोगों ने एडिट करना है और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करते जाएँ जिस तरह से ये मैंने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर मॉडलर पे आ जाएँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने इस तरह की एक फ़ाइल बनानी है, .ali की फ़ाइल बनानी है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मैंने जो भी प्रोटीन आपको दिया आपने उसका सीक्वेंस लेना है सबसे पहले। सीक्वेंस लेने का क्या तरीका है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। सिंपल आप लोग NCBI पे जाओगे, NCBI पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से प्रोटीन सेलेक्ट करना है और प्रोटीन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर जैसे ये TVLDH का सीक्वेंस था, तो अम, TVLDH, अच्छा T कैपिटल है, TVLDH। लेट्स सी, बहरहाल मैं कोई और प्रोटीन ले लेती हूँ, यहाँ पर प्रोलिन ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन के देख लेते हैं फास्टर सीक्वेंस, यहाँ से हम लोग ले लेंगे। ये देखिए ये मेरे पास फास्टर सीक्वेंस आ गया। अब हमने कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने कॉपी कर लेना है और ये जो ऊपर वाला सिलसिला है ना सारा, ठीक है, ये जो हाइपोथेटिकल प्रोटीन ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सीक्वेंस की, इसको मैंने कॉपी नहीं करना, मैंने सिर्फ सीक्वेंस को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से मैंने सीक्वेंस उठाना है और एक नोटपैड की फ़ाइल लेनी है
और उसके अंदर इस सीक्वेंस को पहले मैंने क्या कर देना है, पेस्ट। मैं मॉडलर की फ़ाइल ही ओपन करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है सारी फाइल्स, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने ये फाइल्स बनाई हैं। ALI की फ़ाइल जो थी हमारे पास, ये क्यूरी सीक्वेंस के नाम से ये फ़ाइल है। ये देखिए यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में ALI लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सीक्वेंस पेस्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है सीक्वेंस सारा का सारा। ये जो ऊपर फॉर्मेट है ना सारा, ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया था यहाँ से, इधर से, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस एरिया को ना एज इट इज़ कॉपी करके उठा के यहाँ पर आप लोगों ने सेम पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास ना इस तरह से सीक्वेंस जब हम पेस्ट करते हैं ना, लाइक मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्चुअली ना बात ये है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो फ़ाइल है ना, ALI की फ़ाइल मैंने बनाई है, ये रीड ओनली फ़ाइल है, इसलिए इसमें ना यहाँ पर ये पेस्ट नहीं कर रहा। तो मैं कोई नई फ़ाइल में आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो फ़ाइल है वो नोटपैड की फ़ाइल में, ये यहाँ पर मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया सीक्वेंस को। सॉरी, आई थिंक मैंने वहाँ से भी इसको ना कॉपी नहीं किया सीक्वेंस। Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। अब देखिए ये जो फ़ाइल है ना, ये तो बिल्कुल सही है, वरना बाज़ औक़ात ना सीक्वेंस पता है किस तरह से आपके पास आ रहा होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब इस तरह से स्पेसेस सही नहीं होती, अलाइन नहीं हुआ होता, इस वजह से भी एरर आ रहा होता है, फ़ाइल कन्वर्ट नहीं होगी आप लोगों की। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का जो सीक्वेंस है ना वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये जो मेरे पास वर्डपैड की फ़ाइल है, इसमें देखिए ये मेरा पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ये प्रॉपरली अलाइंड फॉर्म में है, सही है। ये देखें, इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर भी जिस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस उन्होंने बताया हुआ है, सेम उसी तरह से पैटर्न होना चाहिए। सीक्वेंस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़रा सी भी स्पेस वगैरह जैसे ऊपर दी, जैसे यहाँ पर स्पेस वगैरह दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों ने सेम यही फॉर्मेट रखना है, इसमें ज़रा भी चेंजेस नहीं करनी है। अगर एक छोटी सी स्पेस भी होगी आपकी फ़ाइल कन्वर्ट नहीं होगी। आखिर में स्टैरिक का साइन लगा देना आप लोगों ने इस फाइल के। और फिर इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, आप लोग यहाँ से फ़ाइल में जाओगे, यहाँ से सेव एज़ करोगे, ठीक है। सेव एज़ करने के बाद ना आप लोगों ने इसको जो भी फ़ाइल का नाम आपने रखना है ना, अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये जो फ़ाइल है ना, इसको मैंने जब कन्वर्ट किया, इसको वर्डपैड में मैंने ओपन करना है। आप लोगों ने वर्डपैड में इसको ओपन करना है। वर्डपैड में जब इसको ओपन करके मैंने सारी चेंजेस इसके अंदर कर ली थी, जब सेव करने लगना है ना, आप लोगों ने यहाँ फ़ाइल पे जाना है, यहाँ से सेव एज़ पे जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके ना आप लोगों ने ये जो सीक्वेंस, ये जो फ़ाइल का नाम है ना, सेम होना चाहिए जो आपका यहाँ पर सीक्वेंस है। लाइक यहाँ पर मैंने P1 सेमीकोलन के बाद क्यूरी सीक्वेंस लिखा हुआ है। क्यूरी सीक्वेंस इस फ़ाइल का नाम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर जो भी फ़ाइल का नाम देना है, क्यू से सीक्वेंस कर लो, कोई भी फ़ाइल का नाम जो आपने क्यूरी सीक्वेंस का जो भी आपने नाम देना है, अपनी क्यूरी सीक्वेंस को जो भी आपने नेम देना है, वो आप लोगों ने सेम नेम यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्यों लिखना है, इसको अगर आप लोगों ने समझना है तो ये आप लोग बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। इस फाइल की ये जो फॉर्मेट है ना, इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया इधर, ठीक है, कि ये सेमीकोलन क्यों लगाया गया है, P1 कोड किस चीज़ को शो करता है, सीक्वेंस किस चीज़ को शो करता है। और ये सारा का सारा आपको जो है, अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आपको प्रोग्रामिंग की होगी तो इसकी आपको आराम से समझ आ जाएगी। ये आप लोग खुद बैठ के पढ़ लेंगे। ये वाला जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को आप लोगों ने कोशिश करना है कि एक दफ़ा अच्छे से रीड ज़रूर करना है, ताकि एक दफ़ा आपके आँखों से ये गुज़र जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से जो है ये काम हो क्या रहा है इसके बैकएंड पे। क्योंकि ऑब्वियसली जो काम हो रहा है उसके बैकएंड पे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग किस तरह से हो रही है, स्ट्रक्चर कैसे बन जाती हैं। आखिर कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजी है, जिसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ये ऐसी क्या कमाल है इसमें कि ये एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर को कैसे बना लेती है। तो ये जब आप पढ़ेंगे इस कोड को तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये चीज़ों को लेकर चल रहा है। अच्छा, तो हम कर रहे थे फ़ाइल को सेव। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है,
ALI की फ़ाइल जो है ना, आप लोगों ने जो आपने फ़ाइल सेव करनी है उसके आगे आप लोगों ने .ali ज़रूर लिखना है। अगर आप लोगों ने ये ना लिखा, आपकी फ़ाइल कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है? और नीचे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहने देना है और आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों की फ़ाइल जो है, जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करोगे ना, ये जो .ali मैंने लिखा है ना फ़ाइल के नाम के आगे, ये गायब हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलरेडी ये एक ALI फ़ाइल है, तो आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, येस। तो ये देखिए रिप्लेस हो जाएगी। अब आप देखें, मैं यहाँ पर इसको बंद करती हूँ और आपको मैं फ़ाइल दिखाती हूँ जो मैंने अभी कन्वर्ट की है। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ALI फॉर्मेट, लेकिन इस फ़ाइल के एंड में मैंने .ali लिखा था, वो गायब हो गया। इसका मतलब है कि आपकी जो फ़ाइल है ना, वो सक्सेसफुली .ali फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। सबसे पहला स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लोगों की फ़ाइल सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाती है, देन फिर आपके लिए आगे के जो मराहिल हैं ना, वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाती है, सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगी तो सक्सेसफुली ओपन भी हो जाएगी और इसी तरह से यूटिलाइज़ भी होगी आगे प्रोग्राम्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने अगला स्टेप है वो क्या करना है, वो हमने यहाँ से पता चलेगा हमें। हमने जनाब ये वाली पाइथन की फ़ाइल बनानी है, ठीक है? ये वाली फ़ाइल, इस फ़ाइल का नाम क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है इस फ़ाइल का नाम डॉट फाइल बिल्ड अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट पाई, ठीक है? ये वाली फ़ाइल हम लोगों ने बनानी है और इसमें करना क्या है? इसमें हम लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि इसमें हमारे पास अगर कहीं इस फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है ना, देखें हमारी जो सीक्वेंस था उसको हम लोगों ने क्यूरी सीक्वेंस का नाम दे दिया। इन्होंने यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसकी प्रोटीन जो थी उसी का नाम रखा है उन्होंने। लाइक TVLDH का जो सीक्वेंस है, ये TVLDH का सीक्वेंस है, उस प्रोटीन के नाम से ही फ़ाइल का भी नाम सेव किया हुआ है उन्होंने और इसी प्रोटीन के नाम को वो आगे सारे प्रोग्राम्स में यूज़ कर रहे हैं। सही है? तो आप लोगों ने भी यही करना है कि जो फ़ाइल का नाम आप लोगों ने यहाँ यूज़ किया है और इसके बाद इस फ़ाइल का जो भी नाम था, वो आप लोगों ने आगे TVLDH को अपने फ़ाइल के नाम से रिप्लेस कर देना है इस कोड के अंदर। लाइक यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये TVLDH लिखा हुआ है। अब ये TVLDH जहाँ पर भी लिखा होगा .ali, मैंने वहाँ पर अपना जो फ़ाइल का नाम है वो लिख देना है, वो रिप्लेस कर देना है। क्यूरी सीक्वेंस लिख के .ali लिख के हमने इसको एज़ इट इज़ सेव कर देना है, इसको कुछ भी नहीं करना। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, बेसिक मॉडलिंग पे जाओगे, ठीक है? बेसिक एग्जाम्पल से जाकर आप लोगों ने यहाँ पर बिल्ड, ये है ये वाला जो है हमारे पास, सॉरी ये तो हमारे पास पाइथन फाइल नहीं, ये है पाइथन फाइल। अच्छा, पाइथन फाइल जो है ना आपको इस तरह से नज़र आएगी। आप लोगों ने पाइथन को भी इंस्टॉल करना है, आप लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो भी साथ में इंस्टॉल करना है, लेकिन पहले मैं आपको फ़ाइल बनाने का तरीका बता दूँ, फिर सॉफ्टवेयर का भी बताती हूँ। तो यहाँ से आप लोग बिल्ड प्रोफाइल के नाम से इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना वर्डपैड में, ऐसे। ये जनाब वर्डपैड में ओपन हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F की प्रेस करनी है और यहाँ पर आप लोगों ने TVLDH लिख देना है, बस। अगर कहीं, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास TVLDH.ali, इसको मैंने क्या करना है, QUERYSEQUENCE, इधर से मैंने इसको हटा के, TVLDH को हटा के, यहाँ पर मैंने क्यूरी सीक्वेंस, जो मेरी फ़ाइल का नाम था, जो भी आप नाम रखेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? बस बाकी आप लोगों ने वैसे ही रहने देना है और इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। सही हो गया। अच्छा, इसमें ना हम लोग को एक और चीज़ आप लोग देख लें, ये PDB _95.pir की एक फ़ाइल है जो इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रही है, तो हमें वो फ़ाइल भी चाहिए। लाइक आपके फ़ोल्डर में अब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये बिल्ड प्रोफाइल, ठीक है, मॉडलर 1 है ना हमारे पास, मैं मॉडलर 3 के नाम से फ़ाइल बना लेती हूँ न्यू, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। न्यू फाइल फोल्डर, ये मॉडलर 3, ठीक है? फाइल्स मेरी ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो तरीका मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने फाइल्स बनानी है। अब हम लोगों ने, हमारे पास अब तक हम लोगों ने जो 2 स्टेप किए हैं उसमें हम लोगों ने एक तो पहले फ़ाइल बनाई है, ALI की जो फ़ाइल थी हमारे पास, वो मैं ढूंढ रही हूँ, ये कंट्रोल, एक ये वाली फ़ाइल और एक हमारे पास होगी जनाब ये बिल्ड अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये वाली, और एक और फाइल हमें चाहिए, ये PIR फाइल,
pdb_pir फाइल। अब इन तीनों को मैंने क्या करना है, Ctrl+C करूँगी मैं यहाँ से इनको, और ये Modeler3 में मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास तीनों फाइल्स पेस्ट हो गई हैं। अब इस लेवल पे हमारे पास एक ये ALI फाइल है, एक ये वाली फाइल है, और एक ये इस फाइल का जो है सॉरी, इसको मैंने PDB में नहीं, मैंने इसको वर्डपैड में ओपन करना, ओपन विद वर्डपैड। अच्छा, इसमें मैंने देखिए यहाँ पर ना मैंने क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर TVLDH लिखा हुआ था, तो मैंने क्यूरी सीक्वेंस जो मेरी ALI फाइल का नाम है वो मैंने यहाँ पर बस पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद जब आपके पास ये दो फाइल्स बन जाए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके ना आप लोगों ने मॉडलर पे जाना है। मॉडलर पे जाके आप लोगों ने डाउनलोड्स में जाना है। ये अवेलेबल फॉर डाउनलोड्स। डाउनलोड में जाके ना आप लोगों ने, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप लोग ये वाला, इनमें से जो भी आपके पास विंडोज़ का वेरिएंट है 32 बिट या 64 बिट, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके सिंपल आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ये इंस्टॉल कर लेना है आप लोगों ने। अगर किसी के पास पाइथन नहीं है तो वो भी इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, क्योंकि पाइथन के बगैर ये जो आपका मॉडलर है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे पाइथन स्क्रिप्ट्स हैं। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से भी डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से इसको भी डाउनलोड करके सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये दो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इस पॉइंट पे इंस्टॉल कर लेने हैं। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे फिर आप लोगों ने जाना है अपने मॉडलर पे जो आप लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मॉडलर इंस्टॉल्ड है। तो मैं सिंपल इसको ओपन करूँगी। यहाँ पर जाके आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी, CD होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी करके आप लोगों ने यहाँ पर इसको पाथ देना है, इसका, इस फोल्डर का ना आप लोगों ने इसको पाथ दे देना है, Ctrl+C। ठीक है, ये मैंने Ctrl+V कर दिया यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ गई। ये देखिए यहाँ फोल्डर लिखा हुआ है। पहले ये C पे था मॉडलर, फिर जब मैंने यहाँ पर इसको किया पाथ दे दिया CD करके, तो इसने मुझे यहाँ पर Modeler3 के अंदर इसी फोल्डर के एग्जैक्ट इसी फोल्डर के अंदर हम एंटर हो गए, हमारा जो मॉडलर है। अब क्या होगा, अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट जो है वो टाइप करना है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आपके पास जो भी वेरिएंट है, यहाँ पर देखें आपको मॉडलर का वेरिएंट लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे पास जो वेरिएंट है वो मोड 10.2 है, 10.2 मेरे ख्याल से लेटेस्ट वेरिएंट है। लेकिन अगर आपके पास इससे अपग्रेडेड वेरिएंट है तो आप वो इंस्टॉल करें। तो हाँ, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जो पहला स्क्रिप्ट लिखा है ना, इसको आप लोगों ने रन करना है। आप लोग सिंपल यहाँ पर बस इस स्क्रिप्ट का नाम लिख देंगे, BUILD_profile। ठीक है,